गुड नून बच्चों। मैं डॉक्टर अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एलएनटी कॉलेज मुजफ्फरपुर। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपने 5th सेमेस्टर के बच्चों को क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बताता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, मतलब कॉन्सेप्ट की जानकारी सबसे पहले हम देते हैं। हमारे 5th सेमेस्टर के बच्चों को अभी 2 पेपर मेजर के रूप में पढ़ना है और 2 पेपर माइनर के रूप में, और 1 पेपर आपका इंटर्नशिप है, जिसके लिए हम सब लोग क्रमबद्ध हैं कि कैसे हमारे बच्चे का इंटर्नशिप जल्दी शुरू हो जाए। इसके लिए महाविद्यालय से विश्वविद्यालय स्तर तक सब लोग क्रम में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी अपने 5th सेमेस्टर के बच्चों का इंटर्नशिप शुरू किया जाए। तो अब आगे आप आइए कि हम बता रहे थे कि आप लोगों को मेजर के रूप में 2 पेपर पढ़ना है। मेजर में फिर सेमेस्टर 5th में पहला हमको पढ़ना है क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो हमारा 8th पेपर है, और दूसरा हमको पढ़ना है गाइडेंस एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, जो हमारा पेपर 9th है। और दोनों पेपर में मैं अपने बच्चों को बताऊं कि दोनों पेपर में आप लोगों को प्रैक्टिकल भी पढ़ना है और करना है। माइनर के रूप में आप लोगों का जो भी में इसके बाद माइनर हो मेजर के बाद, लेकिन माइनर में हमारे बच्चे को एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी 5th पेपर और एक एजुकेशनल साइकोलॉजी 6th पेपर और एक वही जो इंटर्नशिप हम बताएं। चलिए अब आज हम आते हैं आप लोगों को क्लिनिकल साइकोलॉजी में मीनिंग, नेचर एंड हिस्टोरिकल पर एस्पेक्टिव के बारे में आज कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉन्सेप्ट को जानना। इसके लिए हम हमेशा अपने बच्चों के साथ प्रयासरत रहते हैं कि बच्चा हमारा सिलेबस समझे, बच्चा हमारा कॉन्सेप्ट समझे, कैसे क्या करना है। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं हैं, जिनमें नैदानिक मनोविज्ञान, जिनको हम क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक शाखा है। यह शाखा मानसिक रोगों, भावनात्मक समस्याओं, व्यवहारात्मक विकारों तथा व्यक्तित्व संबंधी कठिनाइयों के अध्ययन, निदान और उपचार से संबंधित है। आधुनिक समाज में बढ़ते तनाव, मानसिक असंतुलन और जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं के कारण नैदानिक मनोविज्ञान का और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है। तो अब हम आते हैं नैदानिक मनोविज्ञान, मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी का अर्थ, प्रकृति एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। नैदानिक मनोविज्ञान का अर्थ, नैदानिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मानसिक विकारों, भावनात्मक समस्याओं, व्यवहार संबंधी कठिनाइयों तथा व्यक्तित्व विकारों के मूल्यांकन, असेसमेंट, निदान, डायग्नोसिस, उपचार, ट्रीटमेंट और रोकथाम, प्रिवेंशन से संबंधित है। सरल शब्दों में नैदानिक मनोविज्ञान वह शाखा है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ या समस्याग्रस्त व्यक्तियों को समझने और उनकी सहायता करने का कार्य करती है। क्या बताएं हम? मतलब नैदानिक मनोविज्ञान वह शाखा है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ या समस्याग्रस्त व्यक्तियों को समझने और उनकी सहायता करने का कार्य करती है। इसके बाद हम आते हैं नैदानिक मनोविज्ञान विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों, साक्षात्कारों तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके व्यक्ति की समस्या को समझते हैं और उपयुक्त उपचार करते हैं। अब हम आते हैं, अभी हम बताएं कि नेचर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो क्या है कि नैदानिक मनोविज्ञान की प्रकृति,
अब प्रकृति के बारे में हम बताएंगे। नैदानिक मनोविज्ञान की प्रकृति निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होती है। जैसे एक, वैज्ञानिक प्रवृत्ति। नैदानिक मनोविज्ञान वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है। इसमें निरीक्षण, परीक्षण, मापन और विश्लेषण जैसी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा है अनुप्रयुक्त विज्ञान। यह एक अनुप्रयुक्त शाखा है क्योंकि इसमें सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है व्यक्ति केंद्रित अध्ययन। इसमें व्यक्ति की समस्याओं को व्यक्तिगत स्तर पर समझा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा है समग्र दृष्टिकोण। नैदानिक मनोविज्ञान व्यक्ति को केवल रोगी नहीं बल्कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में देखता है, जिसमें जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू शामिल होते हैं। अब आगे है हमारा पांचवा उपचारात्मक प्रकृति। इनका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना और उसे सामान्य जीवन जीने में सहायता प्रदान करना है। अब हम आएंगे हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव्स। हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव्स मीन्स नैदानिक मनोविज्ञान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ये क्या है हमारा? तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मेरा है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो सबसे पहले हम आएंगे प्राचीन काल पे। प्राचीन समय में मानसिक रोगों को दैवी शक्तियों, भूत प्रेत या पापों का परिणाम माना जाता था। उपचार के नाम पर तंत्र मंत्र और धार्मिक क्रियाएं की जाती थी। पहले हम लोग क्या करते थे, मतलब मानसिक लोग पागल हो जाता था तो उसको अपना विभिन्न तरह के उपचारों से उसका हम लोग समाधान करते थे। लेकिन अब हम लोग नए नए युग में नए नए तरह का उपचार, नए नए तरह का दवा सब आ गया, तो उसके लिए हम लोग अब नया ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, मध्यकाल। इस काल में मानसिक रोगियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उन्हें कैद में रखा जाता था और समाज से अलग कर दिया जाता था। उसके बाद हमारा आ जाता है आधुनिक काल। 18वीं और 19वीं शताब्दी में मानसिक रोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास शुरू हुआ, जो हम अभी बता रहे थे कि अब लोग दवा में ऐसे वैसे 10 तरह से अपना। तो क्या है उसमें हमारा आधुनिक काल में फिलिप पीनेल और विलियम ट्यूक ने मानसिक रोगियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। दूसरा क्या है, 1896 में लाइटनर बिटमर ने पहली बार क्लिनिकल साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और पहला मनोवैज्ञानिक क्लिनिक स्थापित किया। इसके बाद फ्रायड, वुंट, जंग और एडलर जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस तरह से हम मेन आप लोगों को पहले हेडिंग बताते हैं कि हेडिंग आप जानिए, कॉन्सेप्ट आप जानिए। सबसे पहला चीज़ कि हमको पढ़ना क्या है। जब हम ये जान जाएंगे कि हमको पढ़ना क्या है, फिर हमको आगे बढ़ने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हमारे अभी भी बच्चे हमारे चले गए 5th सेमेस्टर में, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता है कि मेजर क्या है, माइनर क्या है और इंटर्नशिप क्या है। बच्चों को जगाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम आपको अपना पॉइंट दिए कि आपको इसी के अनुसार आप पहले समझिए। आपको जैसे ये मीनिंग ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी तो बता ही दिए, नेचर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, और मेन मेरा यहाँ पे आ गया हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव। तो इसमें हमारा 3 काल है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इस तीनों काल को फिर हम ब्रीफ में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। धन्यवाद।